अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कवर कर रहे थे रेनल डिजीज़ के अंदर टॉपिक था ग्लोमेरुलर डिजीज़। ठीक है, हमने ग्लोमेरुलर डिजीज़ प्रेजेंटिंग एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ प्रेजेंटिंग एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। वो पढ़ने से पहले मैं आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम पढ़ाऊँगी, ये क्या होता है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उसमें सबसे पहले आ रहा था हीमेचूरिया, फिर है प्रोटीन्यूरिया, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, 4th नंबर पे है एसोटीनिया, 5th नंबर पे फ्लूइड रिटेंशन, नंबर 6 पे हाइपरटेंशन हो रही होती है। ठीक है, ये 6 क्लिनिकल फीचर्स आपने याद रखने, हीमेचूरिया, प्रोटीन्यूरिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम, एसोटीनिया, फ्लूइड रिटेंशन और हाइपरटेंशन। अच्छा, प्रोटीन्यूरिया कितना हो सकता है? नेफ्रोटिक के अंदर हैवी प्रोटीन्यूरिया था, इसके अंदर लेस प्रोटीन्यूरिया होता है, उसमें 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर 24 आवर से ज़्यादा था। इसमें कम प्रोटीन होगा तो हम कहेंगे कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ठीक है, और प्रोटीन्यूरिया प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, और ये जो रेंज होती है लेस देन 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर 24 आवर्स, इसको हम सब नेफ्राइटिक रेंज बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम क्यों होता है? क्योंकि ओलिग्यूरिया हो रहा होता है। ठीक है, जो वॉल्यूम है यूरिन का वो लॉस हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। एसोटीनिया क्यों होता है? यूरिन आउटपुट कम होने की वजह से यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड के अंदर रिटेन कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं एसोटीनिया। ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है, फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से एडिमा प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे। ठीक है, जब फ्लूइड रिटेन होता है वेसल के अंदर तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो ब्लड फ्लो टू किडनी कम, रेनल इस्कीमिया होगा। ठीक है, और रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा और हाइपरटेंशन होगी। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बन रहे होते हैं। ठीक है, और जो है ब्लड लीक हो रहा होता है इन इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स और वहाँ से फिर वो एक्सक्रीट हो रहा होता है यूरिन के अंदर। ठीक है, हमने बताया ना हीमेचूरिया, हीमेचूरिया का मतलब होता है कि ब्लड निकल रहा है यूरिन के अंदर। ठीक है, तो वो किस तरह निकलता है? इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होती हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, ब्लड लीक करता है इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल्स के अंदर और वहाँ से वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के अंदर। आगे बात करते हैं ग्लोमेरुलर डिजीज़ प्रेजेंटिंग एज नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इसमें सबसे पहले आ जाती है आईजीए नेफ्रोपैथी, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब बच्चा 1 दिन का होता है तो उसका मतलब पहले दिन क्या हुआ कि बच्चे का गला ख़राब हुआ, 5 से 6 दिन के बाद गला ख़राब ठीक हो गया। ठीक है, 3 वीक्स के बाद उसकी मदर उसे लेकर आती है और कहती है कि इसका रेड कलर का यूरिन आ रहा है इसे। ठीक है, और एडिमा है बॉडी पे और ब्लड प्रेशर इसका रेज्ड है, तो उसे हम कहते हैं कि पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, गला ख़राब होना। ठीक है, उसी वक्त नेफ्रोपैथी हो जाती है डे 2 पे। अगर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो क्या होता है कि डे 2 पे ही जो है ना वो नेफ्रोपैथी हो जाती है, और अगर ना हो तो आगे जाकर हो वो ठीक हो जाए तो वो पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ आईजीए है, आईजीए इज़ फॉर्म्ड इन बॉडी। ठीक है, बॉडी में अब नॉर्मल फॉर्म बनती है आईजीए की जो कि सब एंडोथेलियल बेसल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, एसीए इनहिबिटर्स दें और हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिनोलिन परप्यूरा। इसमें क्या होता है कि आईजीए डिपॉजिट हो जाती है सब एंडोथेलियल के अंदर, सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, पेटिशियल रैश बनते हैं बॉडी के ऊपर, स्पेशली इन लोअर लिम्ब, एब्डोमिनल पेन होती है, जॉइंट पेन होती है, किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, किडनी डैमेज हो जाती है। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका आ जाता है स्टीरॉइड्स।